सो ज़्यादा दूर की बात नहीं कहता मैं। अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंट एक कमॉक्स वैली गया नॉर्थ आइलैंड कॉलेज में, और एक स्टूडेंट गया नायग्रा कॉलेज, नायग्रा फॉल्स पे काम कर रहा है वो। सो स्टूडेंट जिस दिन अराइव हुआ तो स्टूडेंट हैड एन अकोमोडेशन, उसने पहले ही अपनी ईमेल पे अकोमोडेशन कर ली थी। ही वेंट फॉर एन अकोमोडेशन विद अ कनेडियन फैमिली, सो उसने अपनी कनेडियन फैमिली के साथ अकोमोडेशन कर ली थी। और एक स्टूडेंट को $450 पर मंथ की अकोमोडेशन मिली और दूसरे स्टूडेंट को $350 पर मंथ की अकोमोडेशन मिली। सो अकोमोडेशन मिलने के बाद जो वीकली ग्रोसरीज का एक्सपेंस आता है दैट इज़ $60 to $80 पर वीक एक सिंगल पर्सन का, अगर इफ़ यू मेक योर फूड एट योर प्लेस। तो अगर हम लगाएं, चलो उसको भी हम $300 पर मंथ लगा लेते हैं, सो दैट कम्स टू $700 अ मंथ। सो $700 इंटू 12 $8400 आपका रहना खाना, बस पास कॉलेज वाले काफ़ी कॉलेजेस फ्री देते हैं, ये हो सकता है। अनटिल अनलेस आप गाड़ी ले लें, आप रोज़ बाहर से खाएं तो $2000 भी कम पड़ेगा। इफ़ यू आर देयर ऑन अ बजट तो आपको बजट वाइज ही चलना पड़ेगा। सो स्टूडेंट वहाँ पहुँचा, स्टूडेंट के पास पहुँचते ही विद इन अ वीक ही हैड 3 जॉब्स, 1 एट पिज़्ज़ा हट, 2nd एट टिम हॉर्टन्स, 3rd एट सम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की एक नर्सरी में बच्चे को कहीं जॉब मिली। सो ही चोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो टिम हॉर्टन्स उसके घर के पास था तो उसने टिम हॉर्टन्स में जॉब स्टार्ट कर ली। आई एम टेलिंग यू अ रियल टाइम एग्जाम्पल। तो वहाँ पे उसको कुछ $16 पर आवर मिल रहे थे। सो फर्स्ट मंथ व्हेन ही वर्क देयर तो उसको 20 आवर्स के हिसाब से वी कैन कैलकुलेट 320 एंड मंथली उसको $1400 मिले। सो जो उसको मिला, तो $1400 को हम मल्टीप्लाई करें तो $700 तो उसका खर्चा है, $700 ही सेव्ड अगर हम एग्जांपल लें। सो 700 इंटू अगर बच्चा सेव करता है, 8 महीने बच्चा पार्ट टाइम काम करेगा, 7 इंटू 8 इज़ $5600। और अगर क्या कहते हैं 4 महीने फुल टाइम काम करेगा बच्चा, सो दैट मीन्स ही विल मेक $2800 इन हिज फुल टाइम जॉब। सो जो 4 महीने फुल टाइम है वो हर स्टूडेंट के लिए। सो $2800 इंटू 4 दैट इज़ 12,000 11,000 के करीब हो जाता है वो। 11 एंड 7 $8400। सो ही इज़ मेकिंग लाइक $19,000 to $20,000 की बच्चे की सेविंग है अगर बच्चा ढंग से प्रॉपरली रहता है। अगर आप स्प्लर्जिंग की बात करें तो यू कैन स्पेंड $5,000 अ मंथ, इतना महंगा भी हो सकता है, कुछ जगहें ऐसी महंगी हैं। बट व्हेन यू आर ऑन अ बजट, 2 साल आपको अपने टाइट निकालने हैं, उसके बाद यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट वो बच्चे को जब जॉब मिली, अब उसका 2nd मंथ स्टार्ट है, बट उसको किसी ओल्ड एज होम में जॉब मिल गई $20 पर आवर पे। सो जो बच्चा $1400 कमा रहा था पार्ट टाइम, अब वो $2000 कमाने वाला है पार्ट टाइम में। सो ही इज़ गोइंग टू मेक $2000 अ मंथ विच इज़ 1,20,000। सो यही एक स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइम पे कनाडा में काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एम्प्लॉई की मार्केट है। सो राइट नाउ एम्प्लॉई इज़ द किंग, मतलब एम्प्लॉयर को अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलता। सो द थिंग दे आर लुकिंग एट, सो क्या देख रहे हैं कनेडियन एम्प्लॉयर आपके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकेंड ऑफ ऑल ऑनेस्टी, थर्ड ऑफ ऑल डिसिप्लिन। सो ये 3 चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसिप्लिन। सपोज आपकी शिफ्ट 8 बजे शुरू होती है और सपोज आप रोज़ लेट पहुंचते हो, 8:30 पहुंचते हो, वो कोई भी एम्प्लॉयर लाइक नहीं करेगा। यू हैव टू रीच ऑन टाइम, मे बी 10 मिनट पहले। ऑनेस्टी, मतलब आपको जो काम दिया गया है वो आप ऑनेस्टी से कर रहे हो। सो आई थिंक द कैनेडियन एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर दीज 3 थिंग्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो तो यू कैन गेट एनी जॉब। अगर आप ये 3 चीज़ों में अच्छा करते हो तो स्टूडेंट्स को अपना GIC छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एटलीस्ट आप जोड़ रहे हो पैसे, ऊपर से जुड़ जाएंगे, और अगले साल की फ़ीस आप अपने काम करके या GIC से कुछ पैसे यूज़ करके आप बच्चे पहुंच रहे हैं। अगर मैं आपसे शेयर करूं, उन्हीं को 3 जॉब्स मिल रही हैं। सो जब उनका फुल टाइम जॉब जब के लिए ओपन होता है तो उसी टाइम उनको काम मिल जाता है, और जहाँ पे वो अच्छा काम करेंगे वही एम्प्लॉयर उन्हें फुल टाइम काम दे देगा।